हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो फाइनली हमारे पास आ चुका है Redmi Note 9 जो कि MI की तरफ से आने वाला लेटेस्ट डिवाइस है और इसमें MI UI के लेटेस्ट फीचर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इस फोन के 40 से ज्यादा खास फीचर्स की, जिनको यूज करके आप इस फोन को और भी अमेजिंग तरीके से यूज कर पाएंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको इन 40 में से कौन सा फीचर सबसे अच्छा लगा। तो दोस्तों, पहले फीचर की बात करें तो यहाँ पर आपको सिस्टम वाइड डार्क मोड देखने के लिए मिलता है। कंट्रोल सेंटर में आप यहाँ से इसको इनेबल कर सकते हैं। इसको अगर आप इनेबल करेंगे तो आप देख सकते हैं, अगर आप डायलर में जाएंगे या फिर कंट्रोल सेंटर सेटिंग्स, आप जहां भी जाएंगे आप देख पाएंगे कि सिस्टम वाइड डार्क मोड एनेबल हो गया है। इस फोन में आपको नेटिव वीडियो कॉलिंग और वाईफाई कॉलिंग का भी सपोर्ट मिलता है। अगर आप कोई भी रैंडम नंबर डायल करते हैं तो आप डायरेक्टली यहां से वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। और यहां पर स्टेटस बार में आप देख पाएंगे कि वाईफाई कॉलिंग का आइकन भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। इस फोन में वाईफाई टेथरिंग भी आप यूज कर सकते हैं, मतलब कि वाईफाई और हॉटस्पॉट एक टाइम पर ऑन कर सकते हैं। अभी अगर आप देखेंगे वाईफाई ऑन है, अगर मैं यहाँ पर हॉटस्पॉट ऑन कर देता हूँ, स्टिल वाईफाई मेरा जो है वो एनेबल रहता है, टर्न ऑफ नहीं होता। जिसका मतलब है कि मैं इस फोन को एक वाईफाई एक्सटेंडर की तरह यूज कर सकता हूं और इस वाईफाई को अपने फोन की मदद से आगे शेयर कर सकता हूं। इस फोन में आपको ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर भी मिलता है। अगर आप डायलर में जाकर यहाँ पर थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, तो यहाँ से आप कॉल रिकॉर्डिंग को एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। उसी के साथ अगर आप कुछ सेक्टर नंबर्स को रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप रिसेंट्स में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कोई मेमोरी स्टेटस शो नहीं होता कि कितनी रैम फ्री है। यहाँ पर जो भी एप्स रहती हैं वो ब्लर नहीं होती, मतलब आप पूरा कंटेंट्स देख सकते हैं। और यहाँ पर एक फालतू की रो आपको सजेशंस देखने के लिए मिलती है। तो अगर आप होम स्क्रीन पर लॉन्ग टैप करके सेटिंग्स के अंदर जाते हैं, यहाँ पर मोड पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। आप मेमोरी स्टेटस को इनेबल कर सकते हैं, सजेशंस वाली रो को डिसेबल कर सकते हैं और ब्लर ऐप प्रीव्यूज को इनेबल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपको MI का एक ऐप वोल्ट नाम से फीचर देखने के लिए मिलता है, जो कि गूगल फीड के जैसे है और यहाँ पर आपको काफी सारी चीजें दिखाता रहता है। लेकिन इसमें आप एक्चुअली गूगल डिस्कवरी को भी इनेबल कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टैप करके सेटिंग्स में जाते हैं, मोर में जाते हैं, तो यहाँ पर -1 स्क्रीन का एक फीचर है। इसको आप गूगल डिस्कवर या फिर नन पर सेलेक्ट कर सकते हैं। गूगल डिस्कवर पर सेलेक्ट करेंगे तो जो गूगल की न्यूज होती है और गूगल के अपडेट्स होते हैं वो सारे आप यहाँ पर देख पाएंगे। इस फोन में इजी होम स्क्रीन एडिटिंग भी कर सकते हैं। उसके लिए अगेन आपको होम स्क्रीन पर लॉन्ग टैप करना है और मान लीजिए काफी सारी एप्लीकेशंस हैं यहाँ पर जिनको आपको सेलेक्ट करके एक साथ किसी फोल्डर के अंदर मूव करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डर का फीचर भी यहाँ पर दिया गया है। अगर आप कंट्रोल सेंटर में जाएंगे तो यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर पर आप लॉन्ग टैप कर सकते हैं और सेटिंग्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फुल HD रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। वीडियो क्वालिटी मैक्सिमम 20 MBPS तक शूट कर सकते हैं और इवन अगर आप सिस्टम साउंड्स को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, अगर आप गेम्स रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्क्रॉल शॉट्स जाने के लॉन्ग स्क्रीनशॉट्स भी आप इस फोन में कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप सेटिंग्स में हैं, एक नॉर्मल स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हैं तो यहाँ पर स्क्रॉल का बटन है। इसके बाद फोन जो है वो स्क्रीन को स्क्रॉल करना शुरू कर देगा अपने आप यहाँ पर इसको स्क्रॉल कर सकते हैं और डन पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि सेटिंग्स का, पूरी सेटिंग्स का एक लंबा सा स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ गया है। चलिए सेटिंग्स के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले अगर आप वाईफाई के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको वाईफाई असिस्टेंट देखने के लिए मिलता है। इसको अगर आप एनेबल रखेंगे तो फोन जो है वो ऑटोमेटिकली वाईफाई और डाटा के बीच में स्विच करता रहेगा। अगर आपका वाईफाई अच्छे से नहीं चल रहा तो फोन ऑटोमेटिकली डाटा पर स्विच हो जाएगा ताकि आपको नेटवर्क रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इस फोन में कास्ट या वायरलेस डिस्प्ले जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। अगर आप कनेक्शन एंड शेयरिंग के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको कास्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। इसको अगर आप एनेबल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी और उनमें से कोई भी डिवाइस सेलेक्ट करके आप अपने स्मार्टफोन की डिस्प्ले को उस स्मार्ट डिवाइस पर कास्ट कर पाएंगे। लॉक स्क्रीन के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको रेज टू वेकअप और डबल टैप टू वेकअप जैसे फीचर्स भी मिल जाएंगे। अगर आपका फोन लॉक्ड है तो आप डबल टैप करके अपने फोन को वेक कर सकते हैं। उसके बाद अपना पासवर्ड, फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक की मदद से फोन को अनलॉक कर सकते हैं। ऐसे ही रेज टू वेकअप भी आप यूज कर सकते हैं। इस फोन में आप देखेंगे कि जब आप लॉक स्क्रीन पर जाते हैं तो हर बार आपको एक नया वॉलपेपर देखने के लिए मिलता है। इसको अगर आप डिसेबल करना चाहते हैं तो लॉक स्क्रीन के अंदर ग्लांस फॉर MI का ऑप्शन है, इसको आप डिसेबल कर सकते हैं। अगर आप इसको इनेबल रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फोटोज भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो आप वहां पर देखना चाहते हैं और आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने टाइम बाद एक फोटो जो है वो अपडेट होती है। लॉक स्क्रीन के अंदर अगर आप नीचे स्वाइप करते हैं तो यहाँ पर लॉन्च कैमरा का फीचर भी मिलता है। अगर आप लॉक स्क्रीन पर हैं तो वॉल्यूम डाउन की को 2 बार प्रेस करके आप डायरेक्टली कैमरा ऐप को ओपन कर सकते हैं और अगर आप जल्दी से किसी की फोटो क्लिक करना चाहते हैं तो इसकी मदद से कर सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर डिस्प्ले के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको रीडिंग मोड का फीचर भी मिलता है। अगर आप इसको इनेबल करेंगे तो यहाँ पर येलो टिंट को आप मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं। बेसिकली ब्लू टिंट को कम कर सकते हैं ताकि अगर आप रीडिंग कर रहे हैं या फिर नाइट में अपने फोन को यूज कर रहे हैं तो आपकी आंखों पर काफी कम असर पड़े। डिफॉल्ट में अगर आप देखेंगे आपको स्टेटस बार में नेटवर्क स्पीड शो नहीं होती है। उसको इनेबल करने के लिए आपको डिस्प्ले के अंदर नोच एंड स्टेटस बार के अंदर जाना है और यहाँ पर शो कनेक्शन स्पीड को इनेबल कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेटवर्क स्पीड आना शुरू हो चुका है।
ऐसे ही बैटरी इंडिकेटर अगर आप देखेंगे आइकन के अंदर आ रहा है, इसको आप परसेंटेज नेक्स्ट टू आइकन सेट करके यहाँ पर बाहर भी शो कर सकते हैं। इस फोन में नोटिफिकेशंस को भी आप काफी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर नोटिफिकेशंस के अंदर अगर आप जाते हैं तो आप लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशंस, फ्लोटिंग नोटिफिकेशंस और नोटिफिकेशन बैजेस, ये तीनों अलग अलग नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस ऐप के लिए आपको चाहिए और किस ऐप के लिए आप इनको नहीं देखना चाहते। उसी के साथ नोटिफिकेशन शेड जो है वो आप MIUI या एंड्रॉइड में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इस फोन में आपको थीम्स, वॉलपेपर्स, फोन्ट्स वगैरह चूज करने का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। सेटिंग्स के अंदर अगर आप थीम्स के अंदर जाते हैं तो यहां से आप काफी सारी थीम्स डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही वॉलपेपर्स, रिंगटोन्स, फोन्ट्स या फिर आइकन्स अगर आप चूज करना चाहते हैं, सब डाउनलोड करके आप अपने फोन पर यूज कर सकते हैं। अगर आप फाइल्स, मैसेजेस या किसी चीज को हाइड करना चाहते हैं तो आप सेटिंग्स के अंदर पासवर्ड एंड प्राइवेसी के अंदर जाके प्राइवेसी पासवर्ड प्रोटेक्शन को एनेबल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैसेजेस, फोटोज, फाइल्स, नोट्स, कोई भी चीज आप हिडन करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर आप कर सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर अगर आप एप्स के अंदर चल जाते हैं तो यहाँ पर आपको डुअल एप्स का फीचर भी मिलता है। आप किसी भी ऐप का एक डुअल ऐप क्रिएट करके उसमें डिफरेंट अकाउंट यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सोशल मीडिया की ऐप हो, आप किसी गेम के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। एप्स के अंदर यहाँ पर ऐप लॉक का फीचर भी आपको मिल जाता है। अगर आप डिफरेंट एप्स को लॉक करना चाहते हैं या उनको हाइड करना चाहते हैं, वो सब चीजें आप ऐप लॉक की मदद से कर सकते हैं। जेस्चर नेविगेशन अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आपको सेटिंग्स के अंदर, एडिशनल सेटिंग्स के अंदर फुल स्क्रीन डिस्प्ले के अंदर जाना है और यहाँ पर फुल स्क्रीन जेस्चर्स को एनेबल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर एजिस से स्वाइप करते हैं तो आप बैक जा सकते हैं, नीचे से स्वाइप करते हैं तो आप डायरेक्टली होम स्क्रीन में जा सकते हैं, स्वाइप करके होल्ड करते हैं तो रिसेंट्स में जा सकते हैं, बॉटम एज से अगर आप स्वाइप करते हैं तो डायरेक्टली गूगल असिस्टेंट भी ओपन कर सकते हैं। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर एक बटन शॉर्टकट्स का भी ऑप्शन है। यहाँ पर आप काफी सारे शॉर्टकट्स असाइन कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए, जैसे कि टॉर्च को ऑन करने के लिए, स्प्लिट स्क्रीन के लिए, स्क्रीनशॉट के लिए या फिर कैमरा लॉन्च करने के लिए। इन सारी चीजों के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट शॉर्टकट्स असाइन कर सकते हैं। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर एक क्विक पोल का ऑप्शन भी मिलता है। इसको अगर आप एनेबल करेंगे तो आपको इस तरीके की एक बोल देखने के लिए मिलेगी। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नेविगेशन से रिलेटेड और भी काफी सारे शॉर्टकट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे और इनको आप चेंज भी कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट शॉर्टकट्स के अंदर जाते हैं। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर वन हैंडेड मोड का भी ऑप्शन है। अगर आप इसको एनेबल करेंगे तो वन हैंडेड मोड में जाने के लिए आपको होम बटन से बैक वाले बटन पर इस तरीके से स्वाइप करना है और एग्जिट करने के लिए यहाँ पर ब्लैक एरिया में क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन क्लियर स्पीकर का भी मिलता है। अगर आपके स्पीकर में डस्ट चली गई है या फिर बहुत ज्यादा ही खराब हो चुका है तो आप क्लियर स्पीकर के फीचर को एनेबल कर सकते हैं, जिसके बाद एक 30 सेकंड्स का साउंड प्ले होगा जिसकी मदद से फोन जो है वो स्पीकर को क्लियर करने की कोशिश करेगा। और अगर आपका स्पीकर ज्यादा खराब हो चुका है तो आप इसको लगातार 2 से 5 बार प्ले कर सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर अगर आप स्पेशल फीचर्स के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर बड़े ही अमेजिंग फीचर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। पहला है गेम टर्बो। अगर आप गेमिंग करते हैं अपने फोन में तो काफी सारी सेटिंग्स जो है वो आप डिफॉल्ट में सेट करके रख सकते हैं। जब भी आप किसी गेम को ओपन करेंगे तो वो सेटिंग्स ऑटोमेटिकली एनेबल हो जाएंगी। ऐसे ही यहाँ पर आपको एक वीडियो टूल बुक्स का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। अगर आप किसी वीडियो प्ले करने वाली एप्लीकेशन में हैं तो वहां पर आपको एक टूल बुक्स मिलेगा। यहां से आप पिक्चर इन पिक्चर मोड में एप्लीकेशंस को ओपन कर पाएंगे। जैसे कि मैनेज वीडियो एप्स के अंदर जाकर आपको पहले एप्लीकेशन सेलेक्ट कर देनी है। मैंने यहाँ पर गैलरी को सेलेक्ट कर दिया है। अब अगर मैं गैलरी के अंदर जाता हूं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक टूल बॉक्स मुझे देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ से मैं रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ, कास्ट डायरेक्टली इनेबल कर सकता हूँ या फिर किसी वीडियो को डिस्प्ले बंद करके सिर्फ साउंड प्ले करना चाहता हूं वो भी कर सकता हूं। जैसे कि अगर मैं YouTube के लिए इसको इनेबल करूंगा तो ये फीचर काफी काम आ सकता है। ऐसे ही अगर मैं किसी एप्लीकेशन को ऑन करता हूं तो ये पिक्चर इन पिक्चर मोड में ओपन हो जाती है। यहाँ पर क्विक रिप्लाईज का ऑप्शन भी मिलता है जो कि आप किसी मैसेजिंग ऐप के लिए यूज कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप नोटिफिकेशन शेड से डायरेक्टली रिप्लाई करना चाहते हैं मैसेजेस का तो आपको उस मैसेजिंग ऐप के लिए इस फीचर को इनेबल करना होगा, उसके बाद आप ये चीज कर पाएंगे। यहाँ पर सेकंड स्पेस का ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर दो यूजर्स एक ही फोन को यूज करना चाहते हैं तो आप डिफरेंट स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी एप्स डिफरेंट रहेंगी, डाटा डिफरेंट रहेगा और हर चीज बेसिकली आप डिफरेंट मैनेज कर पाएंगे और एक पासवर्ड की मदद से डिफरेंट डिफरेंट स्पेस के अंदर लॉगिन कर पाएंगे। एक और अमेजिंग फीचर यहाँ पर लाइट मोड का भी देखने के लिए मिलता है। अगर आप किसी ऐसे बंदे को फोन दे रहे हैं जिसको ज्यादा यूज नहीं करना आता या फिर उसकी आईसाइट वगैरह कमजोर है तो आप उसके लिए बिगर आइकन्स, लार्ज टेक्स्ट, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली इनेबल कर सकते हैं सिर्फ एक क्लिक करके और काफी मदद हो जाएगी उसको फोन समझने में, फोन यूज करने में। क्योंकि इस फोन में आपको क्वाड रियर कैमरास देखने के लिए मिलते हैं। कैमरा के अंदर भी काफी अमेजिंग फीचर्स हैं। अगर आप कैमरा ऐप के अंदर जाते हैं तो पहली चीज तो आपको डेडिकेटेड मोड्स यहां पर देखने के लिए मिलते हैं, जैसे 48 मेगापिक्सल का मोड अगर आप बहुत ही ज्यादा डिटेल वाली फोटो लेना चाहते हैं, या फिर आप अल्ट्रा वाइड लेंस को यूज करके अल्ट्रा वाइड फोटो क्लिक कर सकते हैं। उसी के साथ आप मैक्रो फोटोज भी इस फोन में शूट कर सकते हैं क्योंकि इस फोन में आपको मैक्रो लेंस भी देखने के लिए मिलता है। इतना ही नहीं दोस्तों, आप इन दोनों लेंस को यूज करके मतलब के अल्ट्रा वाइड और मैक्रो इन दोनों को यूज करके वीडियोस भी शूट कर सकते हैं, जैसे
वीडियोस में आप यहाँ पर अल्ट्रा वाइड में जा सकते हैं या फिर आप यहाँ पर मैक्रो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एक बड़ा ही अमेजिंग फीचर दोस्तों, अगर आप वीडियो शूट कर रहे हैं तो इस फोन में आप स्मूथ जूम कर सकते हैं। आपको किसी ऑब्जेक्ट के पास नहीं जाना, स्टिल आप इस तरीके से बहुत ही स्मूथली जूम कर पाएंगे। फोटोज के अंदर यहाँ पर आपको प्रो कलर मोड भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि MI का एक नया फीचर है और इसको एनेबल करके आप कलर्स को काफी ज्यादा एनहेंस कर सकते हैं। अभी तो फोटो में ज्यादा कलर्स नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी ग्रीन या येलो कलर को शूट करता हूं तो काफी ज्यादा एनहेंस जो है वो कलर्स हो जाते हैं। दोस्तों क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ने कैम स्कैनर ऐप को बैन कर दिया था, तो यहाँ पर कैमरा ऐप के अंदर इंटरनली आपको एक डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप ब्लैक एंड व्हाइट या फिर कलर्स को एनहेंस करके डॉक्यूमेंट्स को शूट कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली फोन जो है वो क्रॉप भी आपको करके दे देगा। वीडियोस मोड में एक और अमेजिंग ऑप्शन यहाँ पर आपको मूवी फ्रेम का देखने के लिए मिलता है। ब्लैक बार्स यहाँ पर आपको साइड में देखने के लिए मिल जाते हैं और ऐसा लगता है बहुत ही वाइड एंगल में आप शूट कर रहे हैं और एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस आप इसकी मदद से ले पाते हैं। ऐसा ही फीचर्स आप फोटोज में भी यूज कर सकते हैं अगर आप पोर्ट्रेट के अंदर यहाँ पर मूवी फ्रेम को सेलेक्ट करते हैं। कैमरा के अंदर इस फोन में आपको स्लो मोशन वीडियोस रिकॉर्ड करने का ऑप्शन भी मिलता है अगर आप पूरा लेफ्ट में चल जाएंगे। हालांकि यहाँ पर आप 960 FPS नहीं शूट कर पाएंगे और क्योंकि यहाँ पर FPS का ऑप्शन नहीं है तो आई एज्यूम के यहाँ पर आप 120 FPS शूट कर सकते हैं और इवन फ्रंट कैमरा से स्लो मोशन आप शूट नहीं कर सकते हैं। इस फोन में आपको नाइट मोड और प्रो मोड जैसे फीचर्स भी मिलते हैं और अगर आप प्रो मोड में जाएंगे तो यहाँ पर फुल फ्लैश प्रो मोड है। जो भी आपको DSLR में सेटिंग्स देखने के लिए मिलती हैं वो सारी सेटिंग्स यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी और इवन वीडियोस मोड में अगर आप प्रो मोड को यूज करना चाहते हैं वो भी यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है। तो अभी के इस वीडियो में यही था। आई होप के काफी अच्छे काफी अमेजिंग फीचर्स आपको पता चले होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, कुछ भी सवाल अच्छा में नीचे कमेंट से बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि इस फोन पर और भी वीडियोस आने वाली हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।